दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद इन सीटों पर कभी भी मतदान तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इस बार विधानसभा चुनाव के बहाने बीजेपी यूपी में फिर से अपनी धमक बनाए रखना चाहती है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 29 सीटें कम हो गई थी, जिसके चलते बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी। लेकिन अब बीजेपी कैंप ने तय किया है कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब आगे इंडिया गठबंधन को हर मोर्चे पर मात देनी है। इसके लिए बीजेपी के थिंक टैंक ने रोड मैप तैयार किया है। इस रणनीति में मुस्लिम बाहुल्य सीटें सहयोगी दलों को देने की तैयारी है। फॉर्मूला ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उत्तर प्रदेश की राजनीति से ये महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रही हूं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। 3 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि एक सीट बीजेपी के सहयोगी दलों आरएलडी और निषाद पार्टी के पास थी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से यूपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। देखिए, पार्टी के नेता एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये तो जग जाहिर हो गया है, कोई अपनी गलती थोड़ा ना मान रहा है। हर कोई एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ रहा है हार का। ऐसे में घर को ठीक करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सभी 10 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए हैं। इसी लोकसभा सीट में अयोध्या है। ये हार बीजेपी के लिए गले की फांस बनी है। अयोध्या और राम मंदिर सालों से बीजेपी का मुद्दा रहा, लेकिन फिर भी अयोध्या बीजेपी हार गई। देखिए, बीजेपी की तैयारी कुंदरकी सीट भी समाजवादी पार्टी से छीनने की है। संभल जिले की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में 62% मुसलमान वोटर हैं। बीजेपी यहाँ सिर्फ एक बार 1993 में ही जीत हासिल कर पाई थी। पिछली बार यहाँ से समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क विधायक चुने गए थे। वो अब संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बन गए हैं। पार्टी के बड़े नेता रहे शफीकुर रहमान बर्क के वो पोते हैं। बीजेपी इस बार ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को देना चाहती है। आप ये जानिए कि आरएलडी से मुस्लिम उम्मीदवार देकर बीजेपी इस बार समाजवादी पार्टी का खेल खराब करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व समाजवादी पार्टी के 2 मुस्लिम नेताओं के संपर्क में भी है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इन दिनों उपचुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवारों की तलाश में हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट आरएलडी के पास थी। यहाँ के विधायक चंदन चौहान अब बिजनौर से लोकसभा सांसद बन गए हैं। बीजेपी इस बार मीरापुर अपने पास रखकर कुंदरकी सीट आरएलडी को देना चाहती है। वैसे आपको बताएं कि जयंत चौधरी से अभी इस पर फाइनल बात नहीं हुई है, बातचीत चल ही रही है। कुंदरकी से मजबूत उम्मीदवार उतारने के लिए समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है। सोर्सेज बताते हैं कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से इनकी मुलाकात भी हो चुकी है। इनमें से एक मायावती सरकार में मंत्री थे, अब वो अखिलेश यादव के साथ हैं, जबकि दूसरे जो नेता हैं वो पीस पार्टी से विधायक रह चुके हैं, अब वो समाजवादी पार्टी में है। अगर इनमें बात नहीं बनी तो फिर बीजेपी अपना ही कोई उम्मीदवार उतारने का फैसला कर सकती है। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं कि आगामी उपचुनाव जो है, उपचुनाव में भी आपको दिख जाएगा कि बीजेपी के अंदर जो खलबली मची हुई है, किसे सीट दी जाए, किसे उम्मीदवार बनाया जाए, ये खलबली अब जग जाहिर होने वाली है, सबके सामने निकल कर आने वाली है। बड़े बदलाव जाहिर तौर पर आप देखने वाले हैं उपचुनाव में ही। बाकी 2027 तो अभी है ही, जिसमें कांटे की टक्कर होने की बात की जा रही है। जानकार बता रहे हैं कि इस बार 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए जानकारी आपको कैसी लगी है। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।